अथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। राजा युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आप विस्तार से अपने जन्मदिन अर्थात जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ, सौभाग्य से आज हम सब एकत्र मिले रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाए कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न हो जाइए। उस समय पिता वसुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाइए जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दान धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का ग्रह बनवाएं। उसे पद्मराग मणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोपी घंटा मृदंग शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खंग, कृष्ण छाग, मूसल आदि रखें। दीवालों पर स्वस्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठकी, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर के भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वसुदेव जी को भी सूतिका ग्रह के भाग, खंग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार है और देवकी माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार है। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा अदिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार है। कंस काल नेमी का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका ग्रह के आसपास निद्रा अवस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि तथा नाचती गाती भी अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और काली नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें।
इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका गृह में देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हो, उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। गायदभिकीन राधे सतत परिवृता वेणु विना निनाद भृंगारादर्श कुंभ परमर्थ कृत करई सेव्यमाना मुनीन्द्र परयंके सवासत्रितेया मुदित तरमना पुत्रिणी समयागास्ते सा देवी देवी माता जयति सुवदना देवकी कांत रूपा। जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं, और जो अभिषेक पात्र, आदर्श मंगलमय कलश तथा चमन हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनियों द्वारा सेवित है, जो कृष्ण जन्नी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमनीय सब स्वरूप वाली सुवदना देव माता दीति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय ध्यान करे कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मी को नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवक्यै नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम वसुदाय नमः। इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अनघम वामनम सौरी वैकुंठम पुरुषोत्तमं वासुदेवम हर्षिकेशं माधवं मधुसूदनं वाराहं पुंडरीकाक्षं नरसिंहं ब्राह्मण प्रियं दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजं गोविन्दं च्युतं कृष्णमनन्तं पराजितम् अधोक्षजं जगद्द्विजं सर्गस्थित्यकारणम् अनादिनिधनं विष्णुं त्रैलोक्यं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं नित्यं वनमालाविभूषितं श्रीवत्साङ्कं जगतसेतुं श्रीधरं श्रीपतिं हरिं। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय योग संभवाय योगपतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञपतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि का अर्पण करें। उसके बाद विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वसंभवाय विश्वपतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निरूपित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है।
चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदान वशाम्भुत अतिनेत्र समुद्भव गृहान गयम शशांकेदो रोहिण्या सहितोमम। आधी रात को गुड़ और घी से वसुधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी से नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रीतम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। यामदेव की देवी वसुदैवादजी जनत भौमस्य ब्रह्मणो गुप्तयै तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहे शांतिरस्तु शिवम चास्तु। धर्म नंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सद्गृह दीर्घ आयुष्य और राज्य में सही मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश पे वह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा इर्ति वृत्ति आदि कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं पांडु पुत्र। जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहाँ काल मृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है तथा वैधव्य दुर्भाग्य में कला नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राधे कृष्ण राधे